हेलो दोस्त, कह सकते हैं बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट पैनल और ये भी कह सकते हैं 242 लोगों को सरकारी नौकरी। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन परीक्षा के रिजल्ट के बारे में बात कर सकते हैं। और ख़ास करके खुशी जब आती है जब वैकेंसी आती है 2018 में और आज हैं हम 2022 में। और 242 एक आरआरबी में अगर किसी को पैनल में मिलता है जगह वेटिंग लिस्ट से, वो भी कट ऑफ कम करके, तो खुशियाँ चौगुनी हो जाती है, यानी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आरआरबी कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे, कहाँ मिलेगा डिटेल उसके बारे में भी बात करेंगे। तो डिटेल दो जगह से आप ले सकते हैं। हम रेलवे लाइफ एलपी चैनल पे भी हमने इसको आपको पहले ही बोला है कि साला चीज़ें अपडेट करते रहूँगा, तो यहाँ पे मैं अपडेट कर दिया हूँ। यहाँ से आप इससे रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं और आज ही का न्यूज़ है। आप इसको 242 या समथिंग इसके एक प्लस माइनस वैकेंसी है। www.railwaylife.com है। अगर डिस्क्रिप्शन में देखना चाहेंगे तो ये वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यहाँ है, डेट भी अभी ताज़ा है, गर्म है, आपको एकदम बिल्कुल सर्व हो रहा है आपकी जॉब। तो चलिए इसको देख लीजिएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में भी लोग पूछेंगे, तो हमें तो काम ही है ऑफिशियल ही दिखाना हमेशा। तो यहाँ पे देखिए 1/6 में फाइनल रिजल्ट, इसको बैलेंस भी दे दिया है, रिप्लेसमेंट पैनल भी नाम दे दिया है। कैसे भी दे नाम, रिप्लेसमेंट पैनल हो, सप्लीमेंट्री पैनल हो, रिटेंडेंसी पैनल हो, या स्पेशल इंडेंट पैनल हो, या मेन पैनल हो, या प्रोविजनल पैनल हो, उससे हमें कोई लेना नहीं। हमें लेना है जिन कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है उनको बधाई से। तो चलिए इस बधाई में कितने लोग हैं तो समझेंगे इसमें। दोनों साउथ सेंट्रल और ईस्ट कोस्ट रेलवे दोनों के लिए यहाँ पे है। तो सबसे पहले एलपी की बात करेंगे। तो एलपी साउथ सेंट्रल रेलवे में टोटल इन्होंने 33 कैंडिडेटों को लिया है। पहले एक पैनल आया था, उसको विड्रॉ भी कर दिया गया था, उसको भी इसमें जोड़ लिया गया होगा। और एक क्यों विड्रॉ हुआ था इसकी हिस्ट्री आपको बता दें। हिस्ट्री के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे वेबसाइट पे। वेबसाइट में भी जाइएगा तो एक कोर्ट का केस हुआ था। जब यूआर का कोई व्यक्ति जॉब छोड़ता है तो उसके बाद किसको ये जॉब मिलनी चाहिए? ओबीसी को, एससी को, एसटी को। तो कुछ लोग कहेंगे कि यूआर को मिलना चाहिए। तो दोस्त ये गड़बड़ है, यही गड़बड़ हुआ था जिसके लिए कैंडिडेटों ने कोर्ट में चैलेंज किया। कैट में चैलेंज होने के बाद फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें बोला यूआर की अगर पोस्ट खाली होता है तो यूआर का इस कैंडिडेट का नंबर अगर मान लीजिए 70.01 है, अगला नंबर 70.00 जिसका रहेगा, चाहे ओबीसी का हो, एससी का है, एसटी का हो, अगर उनको पहले पैनल में ले लिया गया है तो उनको पहले शिफ्ट कर दिया जाएगा यूआर के पोस्ट में, तब जो पोस्ट खाली होगा उसको भरा जाएगा। यानी यहाँ पे क्लियर है कि यूआर के स्थान पे जो पोस्ट खाली होगा उसको किसी भी कैटेगरी से भरा जाता है। लेकिन अगर ओबीसी की कट ऑफ में अगर पोस्ट खाली होगा तो ओबीसी से, एससी का एसटी में, एसटी का एसी में। हाँ, अगर ओबीसी का कट ऑफ यूआर से ज़्यादा अगर हो गया किसी कारण से, एज वगैरह का इशू एक आध पोस्टों में, तो वहाँ आपका ओबीसी के पोस्ट खाली हो रहा है तो ओबीसी से ही भरा जाएगा। तो ये डिटेल है। तो चलिए उसके बाद ये पैनल आ चुका है। दूसरा आपका कैटेगरी नंबर 25 का आपका न्यूज़ है, जो कैटेगरी नंबर 25 टेक्नीशियन CNW में 10 लोगों का है। तीसरा डीजल इलेक्ट्रिकल यानी कैटेगरी नंबर 31 में 4 लोगों का नाम है। उसके बाद एक एक करके चलते हैं। 34 नंबर टेक्नीशियन डीजल मैकेनिक ACR के लिए यहाँ पे 9 लोगों का है पैनल। तो टेक्नीशियन का भी बधाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में एक कैंडिडेट, ट्रेन लाइटिंग में एक कैंडिडेट, उसके बाद आपको ट्रेन लाइटिंग वर्कशॉप में भी एक कैंडिडेट, उसके बाद TRD और TRD OHE और TRD दोनों PSI वाला दोनों में एक में 2 कैंडिडेट। और TRS में देखिएगा तो TRS में ज़्यादा यहाँ कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट हैं कैटेगरी नंबर 54 में, यानी 51, 52, 53, 54 में भी कैंडिडेट हैं। उसके बाद 62 आपका फीटर का एक कैंडिडेट लिया है। उसके बाद फीटर के ही वर्कशॉप में कैंडिडेटों की संख्या अगर देखेंगे तो यहाँ पे 11 है, अच्छी खासी संख्या है। उसके बाद PCM टेक्नीशियन की भी बारी आएगी, रुक जाइए। उसके बाद यहाँ पे आप एक कैंडिडेट आपका ग्राइंडर से लिया है, वो मैशनिस्ट का एक कैंडिडेट है, मिलराइट का एक है, रेफ्रिजरेशन यानी एयर कंडीशनिंग यानी RAC से भी एक टेक्नीशियन है। अब आता है PCM टेक्नीशियन, इसमें ITI भी कैंडिडेट आ सकते थे, लेकिन कैटेगरी नंबर 134 है जो सिग्नल टेलीकॉम का है। तो सिग्नल टेलीकॉम वाले टेक्नीशियन के लिए तो यहाँ तक देखेंगे अच्छी खासी सबसे ज़्यादा 101 यानी
50% जो है आपका वैकेंसी का वो केवल सिग्नल लिया है, और टेलीकॉम को भी अगर जोड़ दे 136 नंबर को तो 101 और 101 प्लस 31 यहाँ से तो हो जाता है ये 132 242 में से 132 पीसीएम टेक्नीशियन का केवल है, जिसमें आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल अगर आपने कट ऑफ इतना नंबर लाया है तो आ सकते थे, यानी यहाँ पे है। तो इसके अलावा भी अगर पूरी फ्रैक्शन के रूप में कर दें तो पीसीएम टेक्नीशियन का कितना हो गया 100 यहाँ पे 32 हो गया टेक्नीशियन के रूप में। उसके बाद दूसरा टेक्नीशियन आईटीआई टेक्नीशियन की बात करेंगे, डायरेक्ट प्योर केवल आईटीआई टेक्नीशियन का, तो ये सीट हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन एलपी की सीट हमें पता है कि एलपी को इन्होंने रिजल्ट में 33 दिया है, यानी 242 में 33 और 32 इसको घटा देंगे तो नॉर्मल आईटीआई टेक्नीशियन की पैनल निकल जाएगी। तो यहाँ से देखिए 3 और 2 5 हो गया, और 3 3 6 हो गया, और यहाँ से 1 हो गया। 165 आप घटा दीजिए 242 में से तो यहाँ आता है 7। यहाँ अगर कहें तो ये हो गया 7, यानी 77, यानी 76-77 कैंडिडेट जो हैं वो आईटीआई टेक्नीशियन से हैं। यानी पूरा डिटेल के रूप में अगर देखें इस पैनल में किसका किसका हुआ है तो 132 पीसीएम टेक्नीशियन जिसमें आईटीआई भी आ सकता था, 77 उन टेक्नीशियन का जो केवल आईटीआई है, और 33 उन कैंडिडेटों का जो एलपी डिप्लोमा होल्डर भी हो सकते हैं, आईटीआई भी हो सकते हैं, दोनों के लिए। तो ये पूरा 242 कैंडिडेट का लगभग ये पैनल है, और कह सकते हैं ये एक अच्छा पैनल है। तो आप जहां से डाउनलोड करना चाहते हैं वहां से चेक कर सकते हैं। यहां से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस नहीं मिलता है तो मैं अपने वेबसाइट का एड्रेस बता देता हूँ, www.railwaylifelp.com है। इसके अगर होम पेज पे ही आते हैं तो यहाँ इस वाले सेक्शन में रेलवे का अपडेट वाला में मैं अपडेट कर दिया हूँ। साथ ही के साथ अगर आप इस चैनल को थोड़ा सा आप चाहते हैं कि मेरा वेबसाइट भी अच्छा चले, कुछ लोग कहते हैं प्रमोट करना, तो देखिए अपनी चीज़ प्रमोट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास कौशल है तो आप जॉब के लिए ही तो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ 113 लोग जुड़े हैं, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं यहाँ पे इस वेबसाइट से। तो यहाँ पे कर सकते हैं आईटीआई टेक्नीशियन, पीसीएम टेक्नीशियन और एलपी के लिए डिप्लोमा होल्डर जो अभी होंगे उनके लिए भी ये बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट पैनल है। और इससे पहले एक और आया था न्यूज़ जिसमें बोला गया था कि कौन से आरआरबी कितना पैनल जारी दिया है, उसके बाद ये फर्स्ट पैनल है, और फर्स्ट पैनल कहें तो वो भी बहुत बड़ा पैनल। तो बाकी लोगों का सवाल आएगा कि अदर आरआरबी में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 2018 के बाद बहुत टाइम गुजर चुका है और न्यू वैकेंसी का कोई सूचना ही नहीं है, रेलवे बोलता ही नहीं इस पर। तो अभी जो पोस्टें बची है वो किससे भरी जाएगी, वेटिंग से ही भरी जाएगी। और जानते हैं एलपी एक सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।